किया उसमें से आईसीआईसीआई बैंक अपने नंबर से पहले ही इंडिकेट भी कर रहा था कि कुछ ऐसा वो कर भी सकता है। आशीष सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर बैंक निफ्टी में करीब 12 शेयर हैं और इन 12 शेयरों में सबसे ज़्यादा वेटेज है सरकार प्राइवेट बैंक्स की, जिसमें से आईसीआईसीआई है, कोटक है और इंडसन है और साथ ही एक्सिस बैंक है और एचडीएफसी है। इन्हीं की वेटेज ऑलमोस्ट 70% बन जाती है। सर इनमें से किसी को रखना है अभी और भी आगे तो उसके आप नाम बता सकते हैं, और जिसमें से बाहर आना है तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं सिर्फ प्राइवेट बैंक्स की बात बोल रहा हूँ सर। देखो, जिसको रखना है वो मेरे मुताबिक तो इनमें जो आपने नाम किए हैं इनमें से मेरे ख्याल सारे ही होंगे, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई और एक्सिस, खास करके एक्सिस एक्सिस मेरे मुताबिक आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो एचडीएफसी फॉलोड बाय कोटक, क्योंकि दोनों ने कुछ नहीं किया और बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद अभी रुके हुए हैं, वहीं पे रुक मिल रहे हैं जहां कई साल पहले। कोटक तो पिछले 5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है और एचडीएफसी का भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो मैं नहीं कहूंगा इसमें कोई भी बेचना चाहिए। मेरे मुताबिक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत चल गए हैं, इट्स टाइम फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू कैच अप। और वैसे भी इनमें डाउनसाइड रिस्क मेरे मुताबिक कम है, तो आई वुड थिंक दैट इनमें सारे होल्ड करने चाहिए। आप अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम खेलना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक शुड बी द फर्स्ट चॉइस, और अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक। सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन के हिसाब से शेयर्स बता दिए। तो आपके बात सुन के हमको ऐसा लग रहा है कि अभी भी निजी बैंकों पे आप ट्रस्ट रखें और इनमें अभी भी काफ़ी कैचअप रैली हो सकती है। तो इसलिए जो 50,000 की बात मार्केट में चल रही है, और कई महीने पहले हमने भी ये बात रखी थी कि मार्केट का डाटा इस तरह से बन रहा है कि 50,000 हो जाए बैंक निफ्टी, कोई हैरानी नहीं होगी। आज हम उसके मुआयने पर आके खड़े हो गए हैं। तो फिलहाल आपको शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर थोड़ा मोमेंटम फास्ट और अच्छा मिल सकता है वो एक्सिस बैंक है, और एसआईपी मोड में आप जाना चाहते हैं तो फिर एचडीएफसी भी हो सकता है, और ये टिपिकली पीएमएस का ही शेयर है, इसमें ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए। ठीक जी, तो ये हमने कुछ शेयर्स आपके सामने आशीष सर के इंटेलिजेंस के बेसिस पर आपके सामने रखवा दिए। आपसे इंपॉर्टेंट होता है मार्जिन है 15% पे और ये वर्सेस 10% है। ठीक, इसका मुनाफा भी आ गया है 105 करोड़ रुपए का वाई बेसिस पर, और 650 करोड़ से बढ़कर ये 100 जो नंबर्स इसके आए, एक मुश्त मुनाफा इसके अंदर 543 करोड़ का, यानी कि वन टाइम गेन है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो करीब 1000 करोड़ का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर एक एडिशनल वन टाइम गेन भी आया हुआ है। शेयर दिखाना जरा 2% नीचे होगा, एडिशनल कई बार लेट आता है, क्योंकि क्या होता है ना, एनालिस्ट जब उसको रीड कर रहे होते हैं एडिशनल नीचे लिखा होता है, वो बाद में पढ़ा जाता है, वो बाद में ही आएगा। जब पढ़ा बाद में जाएगा तो लिखा भी बाद में जाएगा। तो एडिशनल गेन अब आया है। एक काम करते हैं, जरा श्रीकांत जी जरा चेक करना ट्रेंड का शेयर। ठीक है, ये एडिशनल वाली खबर अभी आई है 550 करोड़ रुपए की, ये पुल बैक दिलवाने के लिए समर्थ रखती है। जरा चेक करना, आ जाएगा 1.5% का पुल बैक कुछ ही देर में। तो डिम्पी जी देखिए, यहाँ पे बिल्कुल हमें लगता है कि मोमेंटम और जो ट्रेंड है उन दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। और जैसे भी आपने बताया, मुझे वही लग रहा है कि एक बार एक करेक्शन तो आ चुका था स्टॉक में और उसके बाद इसमें तेजी बनी है। तो यहाँ से 4050 का जो आज के लोवेस्ट लेवल्स है उसे मैं स्टॉप लॉस ऐसा कंसिडर करूंगा, और टारगेट्स नजर आते हैं कम से कम यहाँ पे 4650 से लेकर 4850 के। तो बिल्कुल करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, कोई भी करेक्शन आए तो। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू करेक्शन में अगर लेना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों तक और परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। जो मेरा डाउट था वही एग्जैक्ट हुआ कि आपने रीड लेट किया तो आपने छापा लेट, जब छापा लेट तो उसके बाद रिकवरी आएगी। 31 रुपये की रिकवरी आप अपनी स्क्रीन पर, 36 रुपये की रिकवरी, 40 रुपये की रिकवरी अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 51 रुपये की रिकवरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जितना नीचे था उतना ही ऊपर आया है। देखिए रिजल्ट्स के अंदर ना आपको एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए, प्लस गया या माइनस गया ये ज़रा मैटर नहीं करता, मार्केट के नंबर्स के हिसाब से गया जा रहा है ये भी मैटर नहीं करता। एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं होनी चाहिए। एबनॉर्मल चीज़ प्रॉफिट देख के लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आना चाहिए। जैसे अभी भी आप देखो स्टैंड अलोन मुनाफा 105 करोड़ से बढ़कर इतना इतना ये लिखा है हमारी टीम ने भी।
तो एबनॉर्मल चीज़ थी, सिर्फ वहीं से रीड करना था कि कुछ अलग से तो नहीं आया इसके अंदर। और जैसे पता लगा कि एबनॉर्मल आया, शेयर ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1.5% नीचे वाला शेयर 1.5% ऊपर आया। रीडिंग अच्छे से करो।